तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है फ्यूचर का टाइम, जहां पर हम देखते हैं कि मेड्यूसा नाम की कंपनी है जो लोगों को पकड़कर उनके डीएनए में तब्दीलियां करती है और उन्हें म्यूटेंट बनाती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होते हैं। और वो ये सारा काम इलीगल तरीके से कर रहे होते हैं, वो भी छुप के। और यही वजह है कि उनके पीछे एक एजेंट आती है जिसका पता मेड्यूसा कंपनी को लग जाता है। वो उस एजेंट को पकड़ लेते हैं, उसके डीएनए में चेंजेस करते हैं और उसे भी म्यूटेंट बना देते हैं। लेकिन एक मरहला बाकी था कि उसकी याददाश्त को मिटाना था। वो कंपनी उस एजेंट की अभी याददाश्त मिटा ही रही होती है कि उसके साथी उस कंपनी के ऊपर हमला कर देते हैं और गोलियां चलाकर सारे वर्कर को मार देते हैं, जिसके बाद वो अपनी एजेंट को बचा लेते हैं। और यहाँ पर हमें उस एजेंट का नाम भी पता चल जाता है जिसका नाम है चिंग। और इतनी ही देर में उस टीम का लीडर जो है उस सारी कंपनी का डाटा एक यूएसबी ड्राइव में कॉपी करने लग जाता है। और कॉपी करने के बाद वो सब लोग वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि कुछ टेंटिकल से नीचे आकर उनके साथियों को हवा में उठा के ले जाते हैं। और देखते ही देखते उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर आ जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है वो टेंटिकल इसी मॉन्स्टर के थे। देखते ही देखते उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आगे आने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टीम लीडर और उसके सारे साथी उस मॉन्स्टर के ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। मॉन्स्टर को आ जाता है गुस्सा और इसलिए वो एक एक बंदे को पकड़कर उठा उठा कर फेंकता है और सबको मार देता है। जहां पर हम देखते हैं कि चिंग उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर चढ़ जाती है और चाकू मार मार के उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो चिंग को उठाकर काफी दूर फेंकता है, जिसके बाद वो अपने टेंटिकल निकालकर चिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चिंग उसके सारे टेंटिकल्स को एक एक कर कर काट देती है। और टेंटिकल काटते ही चिंग और उसके बचे हुए साथी वहां से भाग जाते हैं और उसी मॉन्स्टर को लैब के अंदर बंद कर दिया जाता है। और लैब से निकलते ही उनके सामने एक बहुत बड़ी और बला आ जाती है, जो कि एक लड़की होती है जिसके सफेद बाल होते हैं और ये भी म्यूटेंट होती है। इसके डीएनए को भी चेंज किया गया होता है और मॉन्स्टर को इसी लड़की ने इनके पीछे लगाया था, जो कि सब कंट्रोल रूम में बैठ के देख रही थी। तो मॉन्स्टर को जब इनकी तरफ से मुंह की खानी पड़ती है तो ये लड़की खुद इनसे लड़ने के लिए आगे आ जाती है। और देखते ही देखते वो लड़की चिंग और उसके साथियों को हिप्नोटाइज कर देती है, क्योंकि अब चिंग भी एक म्यूटेंट थी, इसलिए उस हिप्नोटाइज का असर बहुत जल्दी चिंग से खत्म हो जाता है और चिंग अपने साथियों से भी उसका असर हटा देती है। होश में आते ही टीम लीडर चाकू लेकर उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़की एक ही झटके में टीम लीडर को उठाकर परे फेंकती है। चिंग और टीम लीडर उस लड़की के साथ बार बार लड़ रहे होते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते उनको अंदाजा हो जाता है कि इस लड़की को हराना पॉसिबल नहीं है। इसलिए टीम लीडर वो ड्राइव जिसके अंदर कंपनी का सारा डाटा होता है चिंग के हवाले कर देता है और चिंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और वो ड्राइव लेने के बाद चिंग उस लड़की से फिर से भिड़ने लग जाती है और काफी देर दोनों लड़कियों के माबैन एक तगड़ी फाइट होती है, जहां पर हम देखते हैं वो लड़की चिंग के ऊपर भारी पड़ रही है और उसको ऑलमोस्ट उसने पटक पटक कर काफी ज्यादा जख्मी कर दिया है। जहां पर हम देखते हैं कि चिंग ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है, लेकिन एकदम से उसके डीएनए में चेंजेस आने लग जाती हैं, क्योंकि चिंग एक म्यूटेंट होती है। उसके बाद होता क्या है ये हमें नहीं दिखाया जाता। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर हम देखते हैं कि मेड्यूसा कंपनी का एक बड़ा मैनेजर चिंग की टीम के लीडर को अपने साथ उठा के लाया था, जिसे वो बहुत ज्यादा मारता है और उससे पूछता है वो डिवाइस और चिंग कहाँ पर हैं। और जब टीम लीडर उस मैनेजर को उस डिवाइस और चिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताता तो उस मैनेजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे रॉड से मारता है और उसका गला दबाकर उसे जान से ही मार देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चिंग को जहां पर उसको एक जगह पर रखा गया था और उसकी निगरानी एक लड़का कर रहा था। जैसे ही चिंग को होश आता है वो उठ जाती है, वो लड़का आगे बढ़ता है और उसको अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन चिंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक ही वार में उस लड़के को दूर उठाकर फेंकती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन वो लड़का चिंग को फॉलो करता है और उसके पीछे पीछे आ जाता है। और बाहर आते ही चिंग आसपास देखती है कि हर चीज उसके लिए नहीं होती और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंपनी चिंग की याददाश्त मिटाने में कामयाब हो गई थी। इतनी देर में वो लड़का भी आ जाता है और चिंग को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चिंग अभी भी गुस्से में थी और गुस्से में ही उस लड़के का जो है वो गला पकड़ लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसपास की हर चीज जो है वो रुक गई है। यहाँ पर रिवील होता है कि चिंग के पास वक्त को रोकने की ताकत मौजूद है और इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहां पर वो एक वर्कर की जान भी बचाती है। जैसे ही चिंग अपनी पावर यूज करती है, मेड्यूसा कंपनी को उसकी लोकेशन जो है पता चल जाती है और देखते ही देखते मेड्यूसा कंपनी के बहुत ज्यादा वर्कर जो है चिंग को पकड़ने के लिए वहां पर आ जाते हैं, जहां पर वर्कर और चिंग के माबैन जो है तगड़ी फाइट होती है। और रिवील होता है कि चिंग के पास मजीद दो सुपर पावर्स हैं। पहली सुपर पावर ये कि वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है और उसकी दूसरी सुपर पावर उसकी स्ट्रेंथ थी, यानी कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। तो वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह ट्रांसफर होती है और सब वर्कर को वन बाय वन करके मार देती है। और फाइट खत्म होते ही वो लड़का जो चिंग के साथ उस
रूम में था वो चिंग के पास आता है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चिंग मना कर देती है। इतने में ही वो लड़का अपना आईडी कार्ड निकालता है और चिंग को दिखाता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए चिंग उसकी कोई भी बात टाल नहीं सकती। और उसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं मेड्यूसा कंपनी का जो मैनेजर है, जब उसको पता चलता है कि उसके सारे वर्कर वन बाय वन मारे जा चुके हैं तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इतने में ही वहां पर एक अंजिला नाम की लड़की आती है, जहां पर हमें पता चलता है कि ये भी मेड्यूसा कंपनी की एक बड़ी मैनेजर है। तो ये पहले वाले मैनेजर का मजाक उड़ाती है कि तुमने पावर यूज की, अपने लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन चिंग को पकड़ने में नाकाम रहे, तो अब चिंग को मैं पकड़ के लाऊंगी। उसके बाद सीन चेंज होते ही हम देखते हैं कि चिंग और लड़का वो एक जगह पर मौजूद हैं, जिनके बीच में अब दोस्ती हो गई है, और वो लड़का कोशिश कर रहा होता है कि चिंग की याददाश्त को वापस किसी तरह से लाया जा सके। और वो अपना पुलिस स्टेशन का जो है कंट्रोल रूम यूज करते हुए देखता है कि चिंग पहले किसी विजिटर ग्रुप का हिस्सा थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चिंग के साथ और भी बहुत ज्यादा लड़कियां थी जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। उसके बाद चिंग एजेंट का काम करने लग जाती है। इतने में ही चिंग अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और उसको वो ड्राइव मिलती है जो कि टीम लीडर ने उसको दी थी, और वो उसको इस्तेमाल करने ही वाले होते हैं कि इसका डाटा चेक किया जाए। इतने में ही एक बड़ा सा पिलर उनके घर में आके घुस जाता है और दरवाजा टूटता है। दरवाजे से आती है चिंग की एक पुरानी साथी, जिसको हम देखते हैं कि वो भी अब एक म्यूटेंट बन चुकी है। और देखते ही देखते चिंग और उसकी विजिटर ग्रुप की साथी आपस में लड़ने लग जाती हैं। दोनों के दरमियान काफी तगड़ी फाइट होती है, दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मारती हैं। कभी चिंग पत्थरों पर उठाकर उसको मारती है, या फिर कभी वो चिंग को पत्थरों से नीचे उठाकर फेंकती है। और हमें एंड पर पता चलता है कि वो लड़की जो है चिंग के ऊपर भारी पड़ रही है और उसने चिंग को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। चिंग मरने ही वाली होती है तो पहले की तरह उसका फिर से डीएनए चेंज होने लग जाता है, और उसका डीएनए चेंज होते ही चिंग की पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब मेड्यूसा कंपनी को पता चलता है कि चिंग उनकी भेजी हुई दूसरी एजेंट के ऊपर भारी पड़ रही है, तो वो उसी डिवाइस का यूज करते हुए, जो कि उस लड़की की गर्दन में लगी हुई थी, उस लड़की को मार देते हैं। और उसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं कि कंपनी का हेड मैनेजर एंजेला का मजाक उड़ाता है और उसको कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, तुमने भी अपनी सुपर एजेंट भेजी थी ना चिन के पास, लेकिन वो क्यों फेल हो गई। और हमें पता चलता है कि अंजेला और हेड मैनेजर के दरमियान होती हुई सारी गुफ्तगू कंपनी का मालिक सुन लेता है, और वो कहता है तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद करो और किसी भी तरह मुझे वो डिवाइस ला के दो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर चिंग को एक इंजेक्शन लगाता है और चिंग बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद चिंग और पुलिस ऑफिसर उसी लैब में आ जाते हैं लड़ने के लिए, जहां पर लैब के अंदर आते ही चिंग को सारी याददाश्त वापस आने लग जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसी सफेद बालों वाली लड़की ने चिंग को पकड़ा था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और ये वही जगह थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और यहाँ पर चिंग को याद आता है कि उसकी कैप्टन ने उसको उस कंपनी का डाटा लेने के लिए भेजा था, और चिंग पकड़ी गई थी और नाकाम हो गई थी। इतनी ही देर में एंजेला एक बड़ी स्क्रीन पर सामने आती है, और जहां पर हम देखते हैं कि एंजेला ने बहुत ज्यादा शहर के मासूम लोगों को पकड़ कर रखा हुआ है और उन्हें बंदी बना के रखा हुआ है। जहां पर एंजेला चिंग से कहती है कि अगर तुमने 1 घंटे के अंदर वो डिवाइस हमें नहीं दी तो हम इन सब मासूम लोगों को जान से मार देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि चिंग का इस बात पर कोई असर नहीं होता और वो मजीद थोड़ा ज्यादा कंपनी का डाटा लेकर वहां से जाने लगती है। और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर चिंग को रोकने की कोशिश करता है और चिंग से कहता है कि इस कंपनी को और इस कंपनी की असलियत को रिवील करने का क्या फायदा जब तुम मासूम लोगों की जान ही नहीं बचा सकती हो। लेकिन फिर भी चिंग उस ऑफिसर की कोई बात नहीं सुनती और सारा डाटा लेकर वो वहां से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर बहुत ज्यादा एक जगह पर सैड बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि मेड्यूसा कंपनी के म्यूटेंट से वो अकेले लड़ सके, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयारी कर रहा होता है और सारे हथियार जो है वो इकट्ठे कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिंग वो सारा डाटा एक बड़े ऑफिसर के हवाले कर देती है और उसे कहती है उस पुलिस ऑफिसर की मदद करने के लिए, लेकिन वो हेड जो है साफ साफ मना कर देता है और यहाँ पर खुदगर्दी वाली बातें करने लग जाता है। तो चिंग सुनते ही उसको कहती है तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें कंपनी और उसका डाटा देकर। और दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर अकेला ही उस मेड्यूसा कंपनी के वर्कर से लड़ने के लिए और मासूम लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाता है। अभी मेड्यूसा कंपनी के वर्कर और उस पुलिस ऑफिसर के दरमियान फाइट शुरू होनी ही थी कि चिंग वहां पर सही टाइम के ऊपर आ जाती है और उस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, अब मैं तुम्हें अच्छाई की ये फाइट अकेले नहीं लड़ने दूंगी। और देखते ही देखते मेड्यूसा कंपनी के वर्कर्स और चिंग के दरमियान एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि चिंग तलवार का इस्तेमाल करते हुए सारे वर्कर्स को आंख झपकते ही मार चुकी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजिला ने उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ लिया है और उसके सीने में एक चाकू घुसा देती है और इतनी बार सीने के ऊपर चाकू से वार करती है कि वो पुलिस ऑफिसर जो है नीचे मर जाता है। और ये देखते ही चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अंजिला को मारने के लिए आगे बढ़ती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंजिला भी एक म्यूटेंट है
और वो चिंग से बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो दोनों के दरमियान काफी देर तक फाइट चलती है और चिंग से ताकतवर होने की वजह से एंजेला वो चाकू चिंग के पेट में घुसा देती है और बार बार उस चाकू से इतना ज्यादा वार करती है कि चिंग के डीएनए फिर से बदलने लग जाते हैं और एकदम से एक बहुत बड़ी लहर उठती है जिस तरह पानी का एक बड़ा गोला हो और उसी के साथ ही एंजेला दूर जाके गिरती है। लेकिन इसका एंजेला के ऊपर कोई असर नहीं होता। इससे पहले कि एंजेला चिंग के ऊपर दोबारा हमला करती, चिंग एकदम से गायब हो जाती है और एंजेला के पीछे पहुंच जाती है और उसकी गर्दन को एक चाकू से काट देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हेड मैनेजर और उसके सारे बिजनेसमैन साथी ये सब एक फ्रेम के ऊपर देख रहे होते हैं। तो एक बिजनेसमैन बहुत ज्यादा हेड मैनेजर को बुरा भला कहता है जिसकी वजह से हेड मैनेजर को गुस्सा आता है और वो उस बिजनेसमैन को उठाकर दूर फेंकता है और सब लोगों को धमकाने लग जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चिंग ने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर का सर अपनी गोद में रखा हुआ है जो कि दम तोड़ रहा होता है। तो उसके मरते ही चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और यहाँ पर मेडुसा कंपनी के हेड ऑफिस पहुंच जाती है ऑनर को मारने के लिए। और ऑफिस में आते ही कंपनी को बहुत ज्यादा वर्कर चिंग के सामने आ जाते हैं। चिंग को इतना ज्यादा गुस्सा आया होता है कि वो एकदम से गायब होती है और एक ही झटके में सब लोगों को ढेर कर देती है। उसके बाद चिंग उस कंपनी के हेड मैनेजर के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि अब बहुत हो गया, तुम्हें ये सब रोकना होगा, मासूम लोगों को छोड़ना होगा। लेकिन वो हेड मैनेजर क्योंकि चिंग से भी ज्यादा ताकतवर था तो दोनों के दरमियान फिर से फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि हेड मैनेजर चिंग को उठा उठा कर मार रहा है, कभी दीवारों में तो कभी पिलर्स पर। तो एकदम से वो चिंग को उठाकर काफी दूर फेंकता है जिसकी वजह से चिंग के मुंह से खून निकलने लग जाता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि चिंग के डीएनए में फिर से चेंजेस होने लग जाती हैं और चिंग पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाती है और इस दफा चिंग इतनी तेजी से गायब हो जाती है कि उस हेड मैनेजर को समझ नहीं आ रही होती कि चिंग कहां से हमला करने वाली है। फिर एकदम से चिंग वहां पर नमोदार होती है और एक धक्का मारती है, हेड मैनेजर दूर जाके गिरता है। लेकिन इसका भी हेड मैनेजर के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। इससे पहले कि वो दूसरा हमला करता, चिंग फिर से अपनी गायब होने वाली शक्ति यूज करती है और उसके पीछे पहुंच जाती है उसके सर के ऊपर और एक ही झटके में उसका सर उसकी धड़ से अलग करके उस हेड मैनेजर का काम खत्म कर देती है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं कि चिंग अपने पुलिस ऑफिसर साथी के घर में आती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है। लेकिन पीछे से वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि वो जिंदा इसलिए है क्योंकि वो भी अब एक म्यूटेंट बन चुका है, उसके भी डीएनए को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर और चिंग दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इनकी खुशी के साथ यहाँ पर मूवी अपने अख्ताम पर पहुंच जाती है। अगर आपने मूवी को एंजॉय किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आइंदा आने वाली मूवीज को देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर रखिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट मूवी के अंदर।